सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सन लाइन यानी सूर्य रेखा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इनमें कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताऊंगा जिसमें सीधे सीधे आपके अगर हाथ में इस प्रकार की रेखा है यानी सूर्य रेखा अगर है तो ये समझ लीजिए कि आपको अमीर और धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ अमीर व्यक्तियों के हाथ में ही इस प्रकार की रेखा पाई जाती है। सबसे पहले जान लीजिए कि सूर्य का क्षेत्र कहाँ होता है। आपके थर्ड फिंगर के नीचे का एरिया सूर्य है और सूर्य पर अगर इस प्रकार का शुभ चिन्ह है तो कोई भी व्यक्ति इतना आसान इस चीज़ को ना समझें कि वो अमीर यूं ही बन जाएंगे। ऐसे व्यक्ति इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं जो कि सोच के भी परे है। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि दूर का ढोल सुहावन लगता है। तो इस प्रकार की जो शुभ चिन्ह है किसी के भी हाथ में देख के 2 सेकंड में बता देना कि आपका तो जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, बहुत एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस मिलेगी। यह व्यक्ति खुद ही अपने आप में प्रेडिक्ट आज के टाइम में कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, इतना पॉजिटिविटी होना चाहिए। लेकिन इतने सक्सेसफुल आप कैसे बनेंगे? तो सिर्फ यह हथेली की रेखाएं देख करके नहीं बल्कि कर्म करके आप बनेंगे। हथेली की रेखा सिर्फ एक सिग्निफिकेंट होती हैं। 99.99% आपका मेहनत ही आपका रंग लेकर के असली आता है, आपका एफर्ट्स। तो यहाँ पर कुछ रेखाओं के विषय में सबसे पहले चर्चा कर लिया जाए कि कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो वास्तव में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अमीर बनाती है। सारी रेखाओं के परे सिर्फ यहाँ पर सूर्य रेखाओं की ही बात की जा रही है। और अगेन ध्यान रखें, इस प्रकार की सूर्य रेखा होने के बाद भी बहुत लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष में होता है। तो उस कंडीशन में आपको अपने हथेली का पूरा जाँच करवाना चाहिए, उनमें और सारी रेखाओं का सपोर्ट देखना चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य पर आते हैं। तो देखिए, सूर्य का क्षेत्र का उभरा होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली जो है क्राइटेरिया है यहाँ पर। अगर सूर्य माउंट डेवलप्ड है इट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ये माउंट अगर दबा हुआ है इट मीन्स आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही घबरा आप किसी न किसी कारणवश जाते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी हो जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि चाहे आपके हाथ में छोटी ही रेखा क्यों ना हो, इतनी ही छोटी रेखा क्यों ना हो, लेकिन ये आपको अमीर बना देगी। लेकिन इसमें कंडीशन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये रेखा निर्दोष होनी चाहिए। यानी ये रेखा कहीं से भी आपको कटी फटी टूटी किसी भी वे में नहीं होना चाहिए और इस रेखा को हल्की सी कोई भी रेखा काटती हुई नहीं होनी चाहिए। सिंपल एज दैट, ये रेखा एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इट मीन्स ऐसा व्यक्ति, आप बुरा ना माने, मैंने ऐसे जातकों को सब्जी भी बेचते हुए देखा है, चाय भी बेचते हुए देखा है, कबाड़ भी उठाते हुए देखा है, लेकिन उसके द्वारा भी इनके मल्टीपल ब्रांचेस बन गए हैं क्योंकि सनलाइन उनके हाथ में सिर्फ इतनी सी पाई गई है। ये बताता है कि व्यक्ति भले ही काम छोटा कर रहा है लेकिन इतना डेडिकेशन और इतने परफेक्शन के साथ कर रहा है कि आस पड़ोस के सारा इलाका वहीं जाना पसंद करता है, उन्हीं से सामान लेना या बेचना जो भी करना पसंद करता है। इतना परफेक्शन ये सनलाइन किसी भी काम को जो है दे देता है। व्यक्ति के किसी भी एफर्ट्स में इतना बेहतरीन उसको नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत दिला देता है उतने ही छोटे काम में कि ऐसा व्यक्ति खूब सम्मानित और अमीर धनवान देखने को मिलता है। अगर किसी के हाथ में डीप कट लाइन अगर लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रही है तो देखिए, लाइफ लाइन आपकी फैमिली को सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स ऐसा व्यक्ति अपने खुद के मेहनत, यानी ये सेल्फ मेड लक भी है, तो खुद की मेहनत से तो जीवन में अमीर होगा, नाम कमाएगा, लेकिन अपने फैमिली और रिलेटिव का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी उसको मिलेगा। नॉर्मली ऐसे जातकों के जीवन में उनके फ्रेंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा अमीर देखने को मिलता है, बहुत पॉजिटिव देखने को मिलता है। और वैसी भी बात है कि अगर 9 आपके फ्रेंड सर्कल में अमीर है तो 10वें आप भी बनेंगे। तो ये सनलाइन इस कारण से बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव मानी जाती है। दूसरी सनलाइन यहाँ पर वह होती है जो आपके मून के एरिया से निकले। वैसे ये सन लाइन बहुत कम मैंने आज तक अपने जीवन में देखा है, लेकिन जितने भी हाथों में देखा है ये लोग अपने हॉबी के कारण, अपने आर्ट के कारण, अपने पैशन के कारण इतना ज़्यादा सम्मान इनको मिला है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देश विदेश हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों का इनका सपोर्ट मिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनका पैशन ही यहाँ पर काम आता है। सबसे पहले समझिए, ये चंद्र है, मन का एरिया है ये पूरा का पूरा, यानी मन का सीधे के सीधे नाता हो जा रहा है सूर्य यानी कला से। तो मन की कला के कारण ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य उन्नति करेगा, धन कमाएगा, इज्जत, शोहरत या पॉपुलैरिटी अपने जीवन में कमाने वाला रहेगा। ऐसे लोग इवन ऑन राइटिंग से भी, सिंगिंग से भी, डांस से भी, लिटरेचर, आर्ट, किसी भी चीज़ से, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उसमें उनका मन लगना चाहिए, उसमें उनको भाग्य उन्नति हो जाता है। खासकर जन्म स्थान से दूर विदेशी भूमि में देखने को मिलता है। तीसरी प्रकार की भाग्य यहाँ पर सूर्य रेखा, भाग्य रेखा वह होती है जिसमें आपके आउटर मार्स से कोई रेखा निकल के चल जाए। ये अधिकतर आज के टाइम में हाथों में देखने को मिलता है। इस प्रकार की सूर्य रेखा बहुत छोटी भी होती है, यानी एकदम हल्का सा झुकाव लेकर भी इस प्रकार से आ रही होती है। अगर इस प्रकार की आपके हाथ में
रेखा है तो ये जान लीजिए कि आप अपने हार्ड वर्क के कारण, हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम के कारण, आपके हार ना मानने की चेष्टा के कारण और किसी भी काम में लगे रहने की यहाँ पर गतिविधि के कारण ही आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सूर्य सिर्फ यहाँ पर सक्सेस को ही डिनोट नहीं करता, यह आपके रिस्पेक्ट को, आपके मनी को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपके ओवरऑल लाइफ स्टाइल को, रॉयल्टी को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए छोटी छोटी रेखाएं भी यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा लाइफ में असर कर जाती है। इसके अलावा जो चौथी प्रकार की यहाँ पर सूर्य रेखा है वो आपके माइंड लाइन के जस्ट ऊपर से निकलता है। इस प्रकार से अगर माइंड लाइन से किसी भी वे में आप अगर सूर्य रेखा निकली हुई है तो ऐसे जातक अपने खुद के इंटेलिजेंसी के कारण जीवन में जो है लाभ कमाते हैं, अपने खुद की बुद्धिमत्ता के कारण, खुद के निर्णय लेने के कारण, खुद की सोच, एनालिसिस और एफर्ट्स के कारण जो है सक्सेस पाते हैं। और इनका सक्सेस ऐसा रहता है कि पीढ़ियों दर पीढ़ी तक इनका सक्सेस याद रखा जाता है। आज के टाइम में ये हो रहा है कि इस प्रकार की रेखा भी बहुत हाथों में होती है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या हो जाती है कि ये रेखा इस प्रकार से टूट करके आगे बढ़ रही है। जब इस प्रकार से टूट करके सूर्य रेखा आगे बढ़े तो सीधे समझ जाए कि आप कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी अपने प्रोफेशन, करियर या अपने काम के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, इसीलिए हर जगह गड्ढा तो खोद दे रहे हैं लेकिन एक ही जगह गड्ढा खोद कर पानी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस काम का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आज के टाइम में इन्फ्लुएंस करने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो गई है जिसके कारण फोकस में ऑटोमेटिकली कमी आना ही है। तो यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं उन सभी रेखाओं के बारे में हो रही है जो सिंपल एज दैट इतनी ज़्यादा स्ट्रेट एकदम हाथ में जा रही हो, कहीं भी ना रुके, कहीं भी ना टेढ़ी मेढ़ी हो, ना ही कोई रेखा इनको काट रहा हो, तभी इतना बिगेस्ट सक्सेस लाइफ में देखने को मिलेगा। पांचवी प्रकार की सबसे अच्छी रेखा वो होती है जो सीधे आपके माइंड लाइन और यहाँ पर हार्ट लाइन के बीच में से स्टार्ट हो। ये मंगल का जोन होता है बीच में। इस एरिया से अगर भाग रेखा प्रारंभ हो रही है तो ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रगल अपने लाइफ में करके सक्सेस को हासिल करते हैं। तो ये जितनी भी रेखाएं यहाँ पर सूर्य की ये पांचों प्रकार की आपके सामने रखी गई है, इसमें एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अमीर डेफिनेटली बनेंगे। कोई 35 की उम्र में बनेगा, कोई 25 की उम्र में भी बनेगा, कोई 55 या 60-65 की उम्र में भी बनेगा। लेकिन जब ऐसे लोग सक्सेसफुल हो जाएं तो सिर्फ इनका सक्सेस मत देखिएगा, उसके पीछे का इनका हार्ड वर्क, एफर्ट्स जरूर देख लीजिएगा। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि सूर्य रेखा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सूर्य पर इस प्रकार की रेखा होना यानी व्यक्ति के लिए आपके मन में इज्जत, सम्मान बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अब उन लोगों की बात करें जिनके हाथ में ये सारी रेखाएं हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन वो टूट गई हैं। तो देखिए, अगर टूट गई हैं या फिर क्रॉस का साइन आ गया है या फिर कोई भी आड़ी तिरछी रेखा यहाँ पर बीच में काट गई है, इट मीन्स आपका पेंडिंग कर्मा एक तो अफेक्ट कर रहा है, दूसरा आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने कार्य को लेकर के नहीं हैं या सीरियस अपने काम को लेकर के नहीं हैं, और तीसरा आपका मन बहुत जल्दी भटक जाता है। सिर्फ इन 3 मेन रीज़न के कारण अधिकतर अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% पीपल्स का सनलाइन डिस्टर्ब हो जाता है। और सनलाइन डिस्टर्ब होता है जिसके कारण एफर्ट्स तो वो डाल रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं मिल पा रहा है, एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है, रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए सन के रेमेडी करना स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे मेन पेशेंस प्लस एफर्ट्स कंटिन्यूस आपको लगाते रहना होगा, तब आपका सन रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें सूर्य रेखा के विषय में। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी किसी प्रकार का अगर प्रश्न रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, कुछ सुझाव हो ज़रूर बताएं, कौन सी रेखा यहाँ छूट गई है जो आपके हाथ में है तो उसके बारे में भी बताएं, तो अगली वीडियो उसके ऊपर भी आने वाला रहेगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।